देखिए, ये स्थिति है हमारे बिहार सरकार की जो 7 निश्चय योजनाएं चलाई जा रही है, जो बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी योजना है। ये स्थिति है हमारे जल नल का। सरकार करोड़ों रुपया बहा रही है पानी की तरह, लेकिन यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, जो भी प्रशासन है, जो ठेकेदार हैं, उनकी उदासीनता का एक साक्ष्य गवाह आप देख सकते हैं। नमस्कार, मैं शशि भूषण न्यूज़ नेटवर्क से आज फिर हम मिथिला के धरती पे पहुँचे हैं, जहाँ विद्यापति और कालिदास जैसे व्यक्तियों का कर्मभूमि रहा है। और अपने चुनावी प्रोग्राम के जो खास बातचीत के सिलसिले में हम पहुंच चुके हैं सिंघवाड़ा प्रखंड के भराठी पंचायत में। तो हमारे भराठी पंचायत के जो भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, ये बबीता देवी, तो भावी मुखिया प्रत्याशी बबीता देवी के पति हमारे साथ खास बातचीत में जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले आपको ऐसे तो आपकी पंचायत आपके नाम का मुहताज नहीं है, लेकिन सर आप हमारे चैनल पे आप अपना नाम बताना चाहें, आप अपना परिचय बताना चाहें, ताकि जो हमारा चैनल है ये भी जान सके और आपके पंचायत की जनता भी जान सके। मेरा नाम मनोज कुमार महतो हुआ। पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री योगिंदर महतो, ग्राम मनिहास, पंचायत भराठी, थाना सिमरी, ब्लॉक सिंघवाड़ा, विधानसभा क्षेत्र केवटी, जिला दरभंगा, राज्य बिहार का रहने वाला हूं मैं। तो सर, जैसा आपका लिबास हम पहले देख रहे हैं, तो इसके बारे में सर हम थोड़ा सा एक आपसी बातचीत कर लेते हैं। आपके लिबास से लग रहा है कि आप हिंदू समर्थक हैं और आप शायद पूजा धर्म में विश्वास करने वाले लोग हैं। तो आप अपने सर ये लिबास के बारे में पहले हमें एक लाइन बता दें। हाँ, पूजा धर्म की अगर जो बात करते हैं तो मैं कट्टरवादी तो हिंदू हूँ ही, ऐसी कोई कहने की बात नहीं है। कहने की बात क्या है, आप लोगों से कुछ छिपा भी नहीं है कि सौगंध है मुझे इस भारत की मिट्टी की, न भारत के मिट्टी पे कोई आंच दिखा सकता है, न भारत के धरती पे कोई आंच दिखा सकता है। अगर किसी ने हाथ भी उठाने की अगर औकात दिखाई तो उसको हाथ काटने का औकात भी मनोज कुमार महतो रखता है। तो सर, ये सब बात तो होती रहेगी। आप तो सर बिल्कुल मतलब उत्साह से और जोश से लबालब हैं। और आपके पंचायत में भी जहाँ तक मैंने घूमा और आपके ये पंचायत में मैंने आया तो बहुत कुछ आपके बारे में पता चला। जो चुनावी माहौल है, जो चुनावी सरगर्मी है, पंचायती चुनाव, ऐसे भी सर हम जानते हैं कि जो पंचायत में सरकार की योजनाएं लाई जाती है, उन योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ग्राम पंचायत के प्रधान उनका काम है। एक आसान सा सवाल है कि जो आपके पंचायत के निवर्तमान मुखिया हैं, उन्होंने जिस प्रकार से पंचायत में काम किया, हमें पता चला काफ़ी त्रुटि है, बहुत सारी योजनाएँ में काफ़ी गड़बड़ी की गई है। तो सर ये आप बताइए कि जो आपके पंचायत की जो मूल समस्या है, जिसे आप हमारे चैनल पर बताना चाहेंगे, उसे आप थोड़ा कुछ शब्दों में इंगित करें। देखिए, मैं आपको चैनल के माध्यम से और भराठी पंचायत को, जनता को अवगत कराना चाहता हूं, और सिंघवाड़ा प्रखंड के जितने भी हमारे पदाधिकारी है और हमारे दरभंगा जिला के पदाधिकारी है और बिहार प्रशासनिक सेवा अधिकारी जो हैं, सब जगह मैं अपनी पंचायत की जन समस्या से अवगत करवाना चाहता हूं कि मैं तो एक बेरोजगार हूं और मज़दूर हूं, और पेशे से मजदूरी मैं करता था। मैं 1000 किलोमीटर दिल्ली में, जो कि मैंने वहाँ 25 साल तक मैंने अपनी मजदूरी की है, लेकिन मेरा एक संकल्प था और मुझे एक भरोसा था कि मैंने जिस तरह दिल्ली के अंदर में जो मैंने आम जनता और आम नागरिक को सेवा की है, वह मेरा एक मन में जज्बा है और मन में विश्वास जाग उठा कि मैं एक बार मैं अपने भराठी पंचायत को आम जनता के सेवा करूं। और सेवा करने का मुझे कोई ऐसा अधिकार भी नहीं है और ऐसा लक्ष्य भी नहीं है, और ना इस लायक मैं पूंजीपतिदार आदमी हूं। लेकिन जो गरीब आदमी, गरीब व्यक्ति परेशान है, अपने अधिकार से वंचित है, उसके लिए मैं उनके इच्छा शक्ति से उनको राह दिखाने के लिए मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ ज़मीन पर लड़ाई लड़ रहा हूं और आगे भी लड़ता रहूँगा और पूर्व से लड़ता आ रहा हूँ। और जो आम जनता का समस्या है उसके लिए मैं हर कदम 24 घंटे मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। एक मिनट सर, आपसे मेरा एक और सवाल है कि जो पंचायत में मूल समस्याएं हैं, जो आप भी देख पा रहे हैं और हम भी आए तो हम भी बहुत सारी समस्याएं को देखें, तो सर एक चीज़ आप हमें बताइए कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बहुत सारे महत्वाकांक्षी योजना है, जिस योजना को पंचायत के विकास के लिए, ग्रामीण विकास के लिए, व्यक्तियों के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए दी जाती है, तो सर उसमें हमें जो एक मूल योजना है, जो बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना में जल नल योजना है, तो जल नल योजना का आपके सर पंचायत में क्या वस्तु स्थिति है? ये आपको कहने की ज़रूरत नहीं है
और आपने कोई चश्मा लगा करके नहीं आए हैं आप हमसे इंटरव्यू लेने के लिए। आप अगर मोटरसाइकिल से अगर रामपुरा से आए हैं, मैंने सर देखा आपसे जानना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से ही कह रहा हूं कि आपने पूरा सिंहबाड़ा ब्लॉक भ्रमण किया होगा और 12 पंचायत हमारे केवटी विधानसभा क्षेत्र में आ रहा है। और जहां भी आप गए होंगे आपने देखा होगा कि यहाँ का जनता पानी नल में से पी रहा है या जल में के पानी नल में पी रहा है, क्योंकि यहाँ धरातल पे काम ही नहीं हुआ है। जितने 7 निश्चय का योजना जो है वो सरकार को बेवकूफ़ बना रहा है मुखिया लोग, जो कि काम कर नहीं रहा है। जो भी आदमी उसको बोलता है तो उसको बड़े बड़े आदमी मिल करके उसके पास जो है आत्म प्रभार करता है, उसके परिवार के ऊपर प्रभाव करता है, उसको जान लेवे की जो है साजिश रचा जाता है। किसी झूठी मुकदमा में, झूठी केस में जेल जाने के लिए जान के उसको बचाने पर भी मजबूर रहता है वो आदमी। ऐसा कई घटना घट चुका है। तो गरीब आदमी इसीलिए खोल करके आपके सामने में नहीं आ पाता है। लेकिन एक मनोज कुमार महतो भी जो है कि मैं हर जगह भ्रष्टाचार के खिलाफ, और जो समाज का काम नहीं होता, मेरा जान भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस आवाज़ को बुलंद करूंगा और समाज का न्याय दिला के रहूँगा। तो सर आप मतलब आप अपना आवाज़ बुलंद करेंगे, आप जनता के अधिकार के लिए लड़ेंगे, अगर आप मरते दम तक लड़ेंगे। इन सब बातों को तो मैंने समझ लिया, लेकिन सर आपसे मेरा एक सवाल है कि अगर आपको जनता विश्वास देती है, आशीर्वाद देती है, तो इन कामों को आप किस प्रकार से धरातल पर लाएंगे, अंतिम व्यक्ति तक किस प्रकार से पहुँचाएंगे? देखिए, आप जो सवाल किए हैं, अगर जनता अगर हमको मौका देती है तो जिस तरह 1947 में मेरा भारत देश आज़ाद हुआ, और मैंने इससे पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी मैंने कहा था कि जो मेरा भारत देश आज़ाद हुआ है, बिहार आज़ाद हुआ है, लेकिन मेरा भराठी पंचायत आज़ाद नहीं हुआ है। क्योंकि जो बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, इसमें ऐसी कहने की बात नहीं है। अगर मुझे मौका जनता दिया भराठी पंचायत का, तो मैं सिंहबाड़ा प्रखंड के अंदर में नंबर 1 पंचायत भराठी पंचायत बनाऊंगा, नहीं तो मैं अपने पत्र से त्याग पत्र दे दूंगा। जी सर, ये आश्वासन आपका था, आपने मजबूत आश्वासन दिया। सर एक छोटा सा सवाल आपसे और है कि जो हमारे पंचायत में, जैसे कि सर आप देख पा रहे हैं कि जो ये वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, तो इन योजनाओं को सर आपके पंचायत में, जैसे सर हम आपको एक उदाहरण से पूछते हैं कि शौचालय के अभी जो हमारे केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है पर्यावरण और स्वच्छता, इनके तहत हमारे पंचायत में मतलब ये सभी पंचायत में दी जा रही है 12,000 रुपया। तो ये सर लाभुकों तक सही से अभी पहुँच पा रहा है, उनका लाभ लाभुकों को मिल पा रहा है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं इस बात को पहुंचाना चाहता हूं आम जनता को, प्रशासन के पास भी और अधिकारी, बड़ी अधिकारी के पास भी, कि हमारे जो भारत सरकार 12,000 रुपया स्वच्छ भारत अभियान शौचालय के लिए दिया गया है, जो कि हमारी बहन बेटी खुले आसमान के नीचे ना जाए शौच करने के लिए, उनके लिए दिया गया है। लेकिन शौचालय बनने से पहले ही उससे पार्टी आकर के बिचौलिया जो है पहले 2,000 रुपया मांगता है, उसके बाद उसका पेमेंट होता है। अब जैसे कि पेमेंट भी होता है तो 6-6 महीना, साल भर लगाता है। वो बेचारी गरीब आदमी कहाँ से ला करके शौचालय को निर्माण कराएगा, जो उसको पैसा मिलता ही नहीं है। आज भी भराठी पंचायत के अंदर में अगर सर्वे कर लिया जाए घर घर जा करके, तो पैसा आदमी को मिला ही नहीं है। कहता है कि हमको 2,000 रुपया आइए नहीं है, तो हमको 12,000 रुपया मिलेगा कहाँ से? मतलब सर शौचालय के लिए पहले एडवांस पैसा मांगा जाता है, उसके बाद शौचालय का जो पैसा है वो दिया जाता है। हाँ, ये बात है, हकीकत बात है कि जैसे कि आपका नाम आ गया शौचालय में, तो वो डायरेक्ट कहते हैं कि 12,000 रुपया मिलेगा, तो पहले 2,000 रुपया लाभ, उसके बाद मिलता है। अब मिलता भी है तो उसको नाक करना पड़ता है, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना लगता है, उसके बाद मिलता है। बहुत ऐसे व्यक्ति जो है कि जिनको अभी भी शौचालय नहीं है घर के अंदर में। तो सर जन वितरण प्रणाली, जिसके तहत सर गरीबों के, गरीबी रेखा से नीचे हैं और भी व्यक्तियों को उसमें गेहूँ दिया जाता है, चावल दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें मिलती है, केरोसिन तेल दिया जाता है, तो इसका वस्तु स्थिति आपके पंचायत में क्या है? देखिए, हमारे यहाँ जो स्थिति है मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। एक तो समय सीमा पर जो डेट होगा, डेट के बारे में हमको जानकारी नहीं है कि कब से मिलता है, किस डेट में क्या होता है। लेकिन आधारित समय हर महीना जो है कि राशन लेट ही बढ़ता है, और राशन जो है कि आम जनता को जो है कि कम राशन दिया जाता है। ये तो हमारे देखा हुआ बात है कि राशन में वेटिंग जो है, वजन कम आता है, राशन सही तरीक़ा से वितरण नहीं होता है और समय सीमा पर नहीं मिलता है। मतलब सर बहुत सारी समस्याएं में आपके पंचायत का एक जन वितरण प्रणाली भी एक समस्या में, मैंने बहुत समस्या में से एक है। जन वितरण प्रणाली की भी समस्या आपके पंचायत में है, जिससे कि सर आप किस प्रकार से, मतलब आप अगर आते हैं, आपको जनता आशीर्वाद देती है, तो जन वितरण प्रणाली को आप किस तरह से ठीक करेंगे?
जन वितरण प्रणाली को ठीक करने का मेरा अधिकार तो है ही है, लेकिन मेरे साथ जो जनता है वो मेरा आशीर्वाद रहेगा। मैं उनके साथ लेकर कंधे से कंधे मिला करके चलूँगा। उसको तो जहाँ तक जाना पड़ेगा, जिस कानून के किसी भी दायरे में जाना पड़ेगा तो मैं जाऊँगा, लेकिन इसको ख़त्म करूँगा और मैं सही दिशा में जो जनता को हक है उसको दिला के रहूँगा। सर, आपके जैसे ये भराठी पंचायत में सरकारी विद्यालय जो है उसका वस्तु स्थिति कुछ ठीक ठाक नहीं है, संतोषप्रद शिक्षा नहीं दी जा रही है। जहाँ तक मैं जान पा रहा हूँ कि आपके भराठी पंचायत में जो शिक्षा की जो मूल उद्देश्य है सरकार की, वहाँ तक नहीं पहुँचाया जा रहा है। तो इसमें सर आप क्या कहना चाहेंगे और इसको आप सुधार कैसे करेंगे? इन बातों को आप देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, मैं शुरू से ही आपको बता देता हूँ, आंगनबाड़ी सेंटर से ही बता देता हूँ। हमारे पंचायत के अंदर में, क्योंकि हम तो बाहर रहते थे, इतना कन्फर्म नहीं है, हम शायद हर वार्ड के लिए दिया गया है या पूरे पंचायत में दिया गया है सो पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है कि हर वार्ड के लिए एक आंगनबाड़ी सेंटर दिया गया है। जहाँ तक सेंटर नाम का तो कहते हैं कि सरकार की योजना ही नहीं है, कहता है कि पैसे नहीं हैं, तो उसके लिए कहीं भवन निर्माण नहीं किया गया है। दूसरी बात, जो आंगनबाड़ी सेविका बनी है वो बच्चे का पोषण आहार क्या देगा, अब बच्चे को दलिया क्या देगा, अब बच्चे को राशन क्या देगा, बच्चों को पढ़ाएगा क्या, सारा काम उसके कागज़ पे ही होता है। ठीक है। और स्कूल की जो आप बात किए हैं, तो स्कूल में हमारे मनिहास जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय किया गया है, आज से करीब 5-7 साल पहले हुआ है, जो कि प्राइमरी स्कूल था पहले 5वीं क्लास तक, अब जो कि 8वीं तक बनाया गया है, जिसमें हमारे संज्ञान में कि 16 से 17 मास्टर है। लेकिन 16 से 17 मास्टर में जो है कि वहाँ 3 से 4 ही मास्टर आते भी हैं, और वहाँ भवन की कमी है। भवन भी जहाँ तक है ही नहीं। कई बार जो इस भवन के लिए डिमांड किया गया, हमारे एमपी महोदय, एमएलए महोदय ने दिया, लेकिन इससे पहले कुछ विवादित घटना घटा, जिसके कारण बस जो है कि आज तो भवन को निर्माण कोई भी जाति धर्म पक्षपात करने वाले और कुछ बिचौलिया लोग जो है कुछ भवन को निर्माण नहीं करने दिया जा रहा है। कारण क्यों? हमसे कहने की मतलब है, सरस्वती की मंदिर है, उसमें सबका बच्चा पढ़ेगा, सब धर्म का जाति का बच्चा पढ़ेगा, फिर हम स्कूल में विद्या के मंदिर से हमें विरोध क्यों? उस निर्माण को कराया जाए, सरकार तक इस बात जाननी चाहिए, उसको निर्माण कराया जाए, स्कूल को शिक्षा दुरुस्त किया जाए और अच्छे तरीक़ा से बच्चा को बच्चे को भविष्य से खिलवाड़ न किया जाए। ये थे हमारे योग्य प्रत्याशी जो अपने बातों को इस तरह से सिमेट करके रखे, जो पंचायत में जो मूल समस्याएं हैं उन समस्याओं को गिनाए कि हमारे पंचायत में ये समस्याएं हैं, अगर ये आते हैं तो किस प्रकार से दूर करेंगे, इन सभी बातों को इन्होंने रखा। तो आप इसी तरह से देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क। थैंक यू। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं भावी मुखिया प्रत्याशी बबीता देवी के पति मनोज कुमार महतो जी। सर, आपसे मेरा एक सवाल है कि बिना किसी राजनीतिक पद पे रहते हुए आपने जनता के बीच किन किन चीज़ों को रखा है, किन किन समस्याओं का समाधान किया है? देखिए, जनता के लिए तो मैंने प्रदेश में भी मजदूरी करता था, फिर भी मैंने अपने भराठी पंचायत को नम्हों आँखों से मैं देखता था कि मैं वहाँ का नागरिक हूँ। और दूसरी बात है कि मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ़ तो मैं लड़ाई लड़ ही रहा था। इससे कुछ दिन पहले जो है कि 2007 में 9 में जो हमारे यहाँ मनरेगा का जो कार्य चल रहा था, उस कार्य के अंदर में 4,66,000 रुपये की राशि था। यहाँ पे धरातल पर जो है कि आपने आए होंगे तो देखा भी होगा, जिस पे अभी पीसीसी ढलाई हो चुकी है तेलिया पोखर से लेके बस्तवारा के लिए। तो इस योजना में भारी नियमितता पाई गई थी, जो कि उसी खरंजा को उखाड़ करके और उसे मिट्टी डाल करके नया ईंटा नहीं डाल करके पुराने ईंटा पर जो इस पर ये कर रहा था। तो हमारे कुछ पूर्व में जो वार्ड सदस्य थे, कुसुमा देवी जी या रेशमा देवी, मैं कन्फर्म नहीं हूँ, उन लोगों के द्वारा जो आवेदन दिया गया था, उस आवेदन के तथ्य में जब हमारी कार्रवाई नहीं हो पाई, बीडीओ साहब भी आए हुए थे, मौके पर देख करके चले गए, लेकिन कुछ उनको लिपापोती करने का ज़्यादा कोशिश किया गया। मैंने जिला पदाधिकारी से लेकर के राज्य सरकार तक, मैंने भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी के नेतृत्व में मैंने आवेदन दिया और उसको मॉनिटरिंग कमेटी करवाया, जिसको मैंने संघर्ष करते करते 2009 से लेकर के 26 अप्रैल 2011 में
मैंने दिल्ली से ग्रामीण विकास मंत्रालय कार्यालय से टीम को भेजवा करके यहाँ मैंने जांच करवाया, निरीक्षण डालता जांच किया जाए तो वृक्षारोपण जो हमारे पंचायत में हुआ था वहाँ एक भी वृक्षारोपण नहीं पाया गया और नहीं यहाँ पे जो काम हुआ था वो काम नहीं हो पाया था। उस समय भी हमारे पीछे कुछ लोग लगे हुए थे कि ऐसा ऐसा ये बात करता है, इनके साथ कुछ गलत व्यवहार किया जाएगा। तो मैंने इस संबंध में जो है कि बहुत आगे तक मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई किया हूँ। इस टाइम सिक्योरिटी इंजीनियर, जय, रोजगार सेवक तीनों पदाधिकारी का अपने पद से बर्खास्त करना पड़ा और नौकरी से हटाया गया। और ऐसे मूलभूत और भी समस्या है। 2004 में तो पहले ही बता चुका हूँ, जो कि राहत में घपला ही घपला चला है। आज से कई जगह जैसे कि अतिक्रमण वाला बात है, हर जगह अतिक्रमण फैला रखा है, लेकिन इस पर कोई ध्यान देने की किसी अधिकारी को ये सिस्टम ही नहीं बनता है। इसीलिए मैं अपने बड़े पदाधिकारी जी से कहता हूँ कि आप इन चीज़ पर ध्यान दीजिए, हमारे समाज को, हमारे बिहार को आप आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मनोज महतो जी, जो अपने बातों को पूरा निष्ठा से, निष्पक्षता से रखे कि मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ इतने जिद्दोजहद किया। 2004 से मैं लगातार जनता की सेवा में लगा हुआ हूं और मैंने जनता के साथ मिल बैठकर उनके बीच में रह करके भ्रष्टाचार के विरुद्ध मैंने काम किया। और इनका एजेंडा भी है कि विकास हो, लेकिन सतत विकास हो और भ्रष्टाचार मुक्त विकास हो, भ्रष्टाचार विरोधी विकास हो। देखिए, ये स्थिति है हमारे बिहार सरकार की जो 7 निश्चय योजनाएं चलाई जा रही है, जो बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी योजना है। ये स्थिति है हमारे जल नल का। सरकार करोड़ों रुपया बहा रही है पानी की तरह, लेकिन यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, जो भी प्रशासन है, जो ठेकेदार है, उनके उदासीनता का एक साक्ष्य गवाह आप देख सकते हैं।